The question is, Megha Limited manufactured water heaters. In the first year of its operation, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reason behind the less revenue. After analysis, the company decided, number one, to reduce the labor cost by shifting a manufacturing unit to a backward area where labor was available at a very low rate. And number two, to start manufacturing solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. This will not only help in covering the risk but also help in meeting other objectives. Question number one is, identify and explain the objectives of management discussed above. And number two is, state any two values which the company wanted to communicate to society. तो बेसिकली आपका एग्जाम्स में ऐसे केस स्टडीज टाइप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि जो मेगा लिमिटेड है वो आपका वाटर हीटर मैन्युफैक्चर करता था, राइट. जब उसका स्टार्टिंग ईयर ऑफ ऑपरेशन में उसने जो भी रेवेन्यू अर्न किया, इट वॉज सफिशिएंट कि वो अपने कॉस्ट को कवर अप कर सके, ठीक है. बट सिर्फ सफिशिएंट था, वो इनफ नहीं था. तो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने एनालाइज किया कि उतना कम रेवेन्यू क्यों अर्न कर रही हो, और उसके बाद उसने जब रीजन को एनालाइज किया तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने जो उसका लेबर कॉस्ट है उसको वो रिड्यूस करेगी. वो लेबर कॉस्ट रिड्यूस कैसे करेगी? तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किसी बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे आपका लेबर जो है वो चीपली अवेलेबल है, तो इसका जो उसका लेबर कॉस्ट है वो कम होगा, राइट. मीन्स जब लेबर कॉस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिक जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा, राइट. एंड नंबर टू कि वो आप सोलर वाटर हीटर्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ना कि आपका इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स के मैन्युफैक्चर को वो कम करेंगे और सोलर वाटर हीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग को वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि वो अपना जो रिस्क है वो भी कवर अप कर पाएंगे और अदर ऑब्जेक्टिव्स को भी मीट कर पाएंगे. तो यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करा गया है? तो हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े मैनेजमेंट के, राइट. आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग के आप पार्ट में देखो कि कंपनी सबसे पहले बात किस चीज की गई है? रेवेन्यू अर्न करने की, ठीक है. जितना रेवेन्यू अर्न करो कि कम से कम वो अपने कॉस्ट को कवर अप कर सके, राइट. तो बस सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आपका सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट. अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कराना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट जनरेट करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना. ये किसी भी बिजनेस का मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होता है, राइट. तो यहाँ पे जिन ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है वो कौन कौन सी है? नंबर 1 इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट. यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन में तो बात की गई है, मेगा लिमिटेड ने क्या बोला है कि उसको इतना रेवेन्यू अर्न करना है कि वो अपने कॉस्ट को कवर अप कर सके, साथ में वो अपने रिस्क को भी कवर अप कर सके. तो वो अपना ये रिस्क और कॉस्ट को कैसे कवर अप करेगी? जब वो इतना रेवेन्यू अर्न कर पाएगी, जब उतना वो प्रॉफिट जनरेट करेगी, सरप्लस नहीं. तो यहाँ पे बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात की गई है. और दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा है? तो आप यहाँ पे देखो कंपनी ने जब कंपनी ने अपना क्या बोलते एनालिसिस करा तो उसने फाइंड आउट करा कि वो कम रेवेन्यू अर्न करने के पीछे का जो रीजन है, जब उसने फाइंड आउट करा तो उसने क्या बोला कि बाद में उसने डिसाइड करा कि वो जो भी उसका जो लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेगी, एक बैकवर्ड एरिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करेगी. तो जब आप किसी बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट, तो वहां पे ऐसे आपको चीप लेबर मिलेंगे, प्लस वहां पे आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होगी, वहां का जो एरिया है वो भी डेवलप होगा, राइट. तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी कुछ कर रहे हो, बैकवर्ड एरिया में का डेवलपमेंट होगा. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, कि आप एक बिजनेस जो है सोसाइटी का पार्ट होती है, राइट. तो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आपको उस सोसाइटी से आप रिसोर्सेज ले रहे हो अपने बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, राइट. तो यहाँ पे आप वो चीज कैसे करोगे? जब आप सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट को क्रिएट करोगे, जब आप सोसाइटी के लिए कुछ इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करोगे. तो यहाँ पे बैकवर्ड एरिया में आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करके जो मेगा लिमिटेड है वो एक तरह से वहाँ के लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रही है, वहाँ के एरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रही है. तो जो बिजनेस का दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज जो सोशल ऑब्जेक्टिव, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, ठीक है. प्लस साथ में आप सेकंड पॉइंट देखो कि वो क्या करेंगे, आप सोलर वाटर हीटर को मैन्युफैक्चर करेंगे. मीन्स कहीं ना कहीं जो आपका इन्वायरमेंट को लेके, जो आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेके जो इनिशिएटिव है वो भी प्रमोट हो रहा है, राइट. कि आप सोलर वाटर हीटर्स कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा आपके इको फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, राइट. तो ये क्या है? तो कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स, जो आपके एफर्ट्स मेगा लिमिटेड कर रही है, दैट इज टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो. तो यहाँ पे जो आपका मैनेजमेंट का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो रहा है. तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है आपका फुलफिल हो रहा है, राइट.
तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स जो इसके बारे में बात की, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी टू वैल्यूज व्हिच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। यहाँ पे कोई दो वैल्यूज हमें बतानी है जो सोसाइटी को, जो यहाँ पे ये कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज कौन कौन सी है, तो नंबर वन इज योर कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करोगे तो वहाँ उस बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट होगा, मीन्स उस रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो पहला वैल्यू क्या है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, राइट। एंड सेकेंड क्या है आपका, दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कि आप देखो तो जो भी आपका कंपनी ने क्या बोला कि वो आप सोलर हीटर्स मैन्युफैक्चर करेंगे और जो आपका इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का जो प्रोडक्शन है उसको वो कम करेंगे। मीन्स अब वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे वो क्या, वो आपकी इको फ्रेंडली गुड्स होगी, ठीक है। तो इको फ्रेंडली गुड्स होंगी तो आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेके, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हैं जो यहाँ पे कंपनी जो है वो सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाह रही है, राइट। तो ये दिस वाज ऑल योर केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि आपने जो दो ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे बताए हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है 1 to 2 लाइन में, और आपको ये दो वैल्यूज को आपको बस नोट डाउन करना है, पेन डाउन करना है, लिखना है, ठीक है। तो दिस वाज हाउ टू सॉल्व, आपको केस स्टडीज ऐसे ही सॉल्व करनी होंगी बेसिकली आगे भी, ठीक है।